घर के खर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई और कभी कभी तो पूरे परिवार की सेविंग्स तक। सबकी असली फाइनेंशियल मैनेजर कौन होती है? जी हाँ, अक्सर घर की महिलाएं ही। लेकिन दिक्कत ये है कि महिलाएं पैसे संभालती तो हैं, पर उन्हें सही फाइनेंशियल जानकारी नहीं दी जाती। इसी गैप को भरने के लिए भारत सरकार ने एक शानदार कदम उठाया है, निवेशक दीदी। हाल ही में 1 सितंबर को हैदराबाद के पटेलगुड़ा पंचायत से इस प्रोग्राम का फेज 2 लॉन्च किया गया। दरअसल ये एक विमेन फॉर विमेन पहल है, मतलब महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर वही महिलाएं गांव-गांव जाकर दूसरी महिलाओं को फाइनेंशियल नॉलेज देंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि महिलाएं सूझबूझ से अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेंगी, कोई भी फ्रॉड या ठगी से बच पाएंगी, डिजिटल बैंकिंग आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगी और सबसे जरूरी बात, बचत और सुरक्षित निवेश करना सीखेंगी। फेज 1 की सफलता के बाद अब इसे गांव और पंचायत स्तर तक ले जाया जा रहा है, ताकि देश की हर महिला फाइनेंशियल लिटरेसी से एम्पावर हो सके। फेज 1 में 55,000 से ज्यादा लोग जुड़े, जिनमें से 60% महिलाएं थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 40,000 महिला डाककर्मी खुद निवेशक दीदी बनी और गांव-गांव फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाया। और खास बात ये रही कि हर 2 में से एक प्रतिभागी गहरे ग्रामीण इलाके से था, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी पहली बार सच में असली भारत तक पहुंची। और यही वजह है कि अब फेज 2 का लक्ष्य और बड़ा रखा गया है। 4,000 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर जो हर पंचायत और गांव तक इस मिशन को ले जाएंगे। यानी जब घर की महिला वित्तीय निर्णय स्मार्टली लेगी तो उसका असर सीधे परिवार पर होगा, और परिवार स्ट्रांग होगा तो कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, और कम्युनिटी स्ट्रांग होगी तो पूरा देश स्ट्रांग होगा। सरकार का साफ कहना है कि ये प्रोग्राम डिजिटल इंडिया और विमेन लेड डेवलपमेंट की प्रायोरिटी से जुड़ा हुआ है। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ पेपर पर नहीं, ग्राउंड लेवल पर दिखेगा। और हाँ, ये सब कर रहा है IEPFI यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। इसका मकसद है लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाना, इन्वेस्टमेंट के बारे में जागरूक बनाना और एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल सोसाइटी तैयार करना। अगर आपके आसपास भी कोई निवेशक दीदी बनेगी तो जरूर उनसे सीखिए, क्योंकि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि सही नॉलेज के साथ उसे मल्टीप्लाई करने की ताकत भी आपके हाथों में है।